जो लोग इस सरकार का विरोध करेगा उन विरोधियों को देश विरोधी बोला जाएगा। और ये मैं कहीं और से नहीं कह रहा हूँ, गोलवलकर जी ने अपने किताब में लिखा, जो भी हिंदुत्व का या आरएसएस का विरोध करेगा वो देशद्रोही है। राष्ट्र का जो कल्पना है वो आरएसएस तक सीमित है। तो उनको ना संविधान है, ना लोकतांत्रिक है, ना किसान है, ना जवान है। शिक्षा में बोला फॉरेन यूनिवर्सिटी, खेती में बोल रहा है कि फॉरेन कंपनी, शिक्षा में बोला है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, खेती में बोल रहा है कि कॉर्पोरेट कंपनियां, शिक्षा में बोल रहा है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, अब लोन लेके पढ़ाई कीजिए क्योंकि फंडिंग मॉडल तो खत्म हो गया। अब खेती में कह रहा है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, अब लोन मत लीजिए, अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कीजिए। तो कहीं ना कहीं इनका समझौता साफ है कि WTO के हाथ में शिक्षा और खेती को जो एक साथ लगाने का एक उपाय इन लोगों ने लगातार कर रहे थे। 2015 से इसका विरोध छात्र कर रहे थे और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी भी जो नया शिक्षा नीति लागू तो कर दिया, इसलिए आपने देखा होगा सिनेमा हॉल खुल गया, ट्रेनें चल रही है, बसें चल रही है, चुनाव हो रहा है, पर छात्रों को कैंपसेस में अभी भी आने नहीं दे रहा है। और अब दूसरी तरफ देखिए किसानों को भी वही हालात। अब किसान आपको एक बड़े तादाद में इस देश में किसानों ने वोट करके आपको सरकार बनाया। अरे दिल्ली तो बुला लेते, ये आपको बुरा नहीं लगता कि आपके किसान जिसका तो सर कानून भी बिना पूछे पास कर दिया गया, देश तो बिना पूछे से चल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ किसानों ने सही निर्णय लिया, उन्होंने डायरेक्टली मालिकों से लड़ रहे हैं, अदानी अंबानी से। तो बीच में जो मोदी सरकार दलाल बन के बैठा है ना कॉर्पोरेटों को, उनसे लड़ नहीं रहा है, वो सीधा बोलेगा हम मालिकों का बहिष्कार करेंगे। अदानी अंबानी का जो बहिष्कार का कॉल इन्होंने दिया है उसका बहिष्कार तो हम तब से कह रहे हैं। जियो यूनिवर्सिटी का जो एक मॉडल ये लाए थे तब तो खूब मजाक उड़ी थी कि कहीं यूनिवर्सिटी नहीं है, क्या करेंगे। सही बात है, उस टाइम पे ही ऑनलाइन एजुकेशन को लाने का कोशिश में थे और जब वो पास नहीं हुआ तो उन्होंने उसको नए रूप में, नया शिक्षा नीति के रूप में 2020 में, मैं इसी माध्यम से इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि दोनों चीज जुड़ी हुई है, खेती भी जुड़ी है और खेती से जुड़े हुए जो लोग हैं किसान, उनके बच्चों का भविष्य को भी कॉर्पोरेटों के हाथ में रखा गया। इसीलिए हमें लगता है कि हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है छात्रों का कि ये किसानों के साथ खड़े होते हुए उनके साथ इस हक की लड़ाई लड़े। इसीलिए आईसा की तरफ से, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से हमने कॉल लिया, जो किसान कॉल लेगा उनके साथ कंधे से कंधे मिलकर हम लड़ेंगे। इसलिए 14 तारीख का कल का जो कॉल उन्होंने दिया देश भर में, आईसा ने देश भर में छात्र संगठनों को और छात्र यूनियनों को और छात्रों को बोला कि मसला खाली किसानों का नहीं है, ये मसला छात्रों का भी है, ये NEP का भी मसला है। अगर खेती कॉर्पोरेटों के हाथ में जाएगा, हमारे शिक्षा जा चुका है, दोनों को मिलके आना पड़ेगा। ही नहीं, अब मजदूरों का हालत देखिए, 8 घंटे से 12 घंटे कर दिया, 14 घंटे कर दिया रहा है, उनके जितने हक है उनको कमजोर कर दिया जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कंपनी राज 2.0 आ गया है। और सही बात है कि आप दलालों से मत बात कीजिए। सरकार किसान नेताओं ने बोला हम दलालों से नहीं बात करेंगे, हम सीधा अदानी अंबानी से बात करेंगे, क्योंकि मालिक तो सरकार का वही है। और जैसे ही किसान उनके आउटलेट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अदानी साहब ने चिट्ठी लिखा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, अंबानी साहब चिंतित हो रहे हैं ये क्या हो रहा है हमारे साथ। भाई पैसा आपका, सरकार आपका। एक लोकतंत्र का एक बात कही जाती थी, जनता के लिए जनता के साथ जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, कॉर्पोरेटों के लिए कॉर्पोरेटों के साथ कॉर्पोरेटों से चुनी हुई सरकार ये बन चुकी है अदानी अंबानी।